गाइस होप सो ऑल आर गुड एंड फाइन। सो अगेन बात करते हैं यहाँ पर एक न्यू अपडेट की कॉक इन्नू सी है, और जो कि मुझे लगता है इन कमिंग डेज़ ये हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इधर अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, सी है एक बॉक्स में, और कई बार इसने बॉक्स से ब्रेकआउट हमें दिया है। फर्स्ट टाइम, सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड, नाउ फोर्थ टाइम पे ये ब्रेकआउट देने आ रहा है, सी है। और अगर मैं आप लोग को कहूँ कि इधर अगर ग्रीन कैंडल्स बना के दिए हमें, सी है फर्स्ट ग्रीन कैंडल, फिर अगर दूसरा ग्रीन कैंडल भी बना के दिया इन स्मॉल टाइम फ्रेम अगर हम बात करें या 4 आवर में, सी है क्योंकि अगर डेली इस तरह से क्लोज होता है इस लेवल पे, तो फिर भी हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो इस लेवल तक होगा और सेकंड इस लेवल तक होगा, एंड आफ्टर देट वी विल डिसाइड ऑलमोस्ट कितना परसेंट का 9% हम इजीली गेन कर सकते हैं रिटर्न, सही है। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है वो कम्प्लीटली बुलिश पैटर्न बन रहा है। और अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, सही है, अगर बैक से हम इधर देखें तो इट्स मीम कॉइन, सही है। और जैसे ही बिटकॉइन और इथेरियम अच्छा रिटर्न देने लगता है तो फिर क्या है कि जो मीम कॉइन्स है तो वो और भी ज़्यादा जल्दी पंप होने लगते हैं। तो इधर अगर हम देखें तो जैसे ही हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला इस कॉइन इस वाले कैंडल्स में, सही है, इधर क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था लेकिन कैंडल सही बना है, तो हमें इसके अगर हम पुल बैक पे इसको बाय करते, सही है, या अगर हम इस वाले लेवल पे भी इसको बाय करते जब ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई, वेट ऑन दिस कैंडल, सही है, तो फिर भी हमें 17% का रिटर्न मिल गया। तो इधर अगर हम देखें ये कंटिन्यूसली कुछ डेज से एक फॉलिंग विच टाइप पैटर्न बना रहा है, सही है। या अगर लेट मी ड्रा इट फ्रॉम हियर दिस लेवल, तो अगर मैं कहूँ कि जो मेरा जो टेक्निकली टारगेट होगा, अगर वो इस लेवल तक भी हो सकता है, 11% का रिटर्न हमें मिल सकता है। और उसके बाद वो क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टच, सही है, हमारे पास ट्रेंड लाइन बना, फिर दिस इज़ द सेकंड टच। अभी जब ये कंटिन्यूसली इधर कंसोलिडेट करने लगा एक रेंज में, तो इधर अगर जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो फिर ये क्या करेगा कि अपने जो ये वाले जो टारगेट्स है इनको सून ये हिट करेगा। और मैं अगेन कह रही हूँ कि इधर हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस तक जाके फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव डिसाइड करेंगे। अगर तो हमें यहाँ इस लेवल से ब्रेकआउट दिया, इस वाले लेवल से इस तरह से ब्रेकआउट दिया और फिर वापस आके रिटेस्ट हुआ, सही है, और अच्छे कैंडल के साथ वॉल्यूम के साथ ये एक अच्छा कैंडल ग्रीन बनाया, तो हम अपना जो फर्दर मूव है, जो फर्दर होल्डिंग है, तो वो कर सकते हैं। बट 11% ईज़िली मुझे रिटर्न मिल सकता है, ईज़िली हमें रिटर्न मिल सकता है। ब्रेकआउट के बाद हमारे जो टारगेट्स होंगे तो वो यही वाले होंगे इन कैंडल्स की, सही है। और इधर अगर मैं आप लोग को दूसरी चीज़ भी बताऊँ तो इधर हमारे पास गैप्स रह गए हैं, सही है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप्स भी कहते हैं। और सून ये वाले जो गैप्स है तो इनको फिल होना है, क्योंकि मार्केट आलमोस्ट जो है ना तो बहुत डाउन आ गया है। इसके अलावा जो BTC डोमिनेंस है तो वो भी डाउन आना स्टार्ट होगा, सही है, क्योंकि उसने भी अच्छा बेरिश पैटर्न बनाया है। सो इसलिए ऐसे वाले कॉइन्स पे नज़र रखें जो अच्छे पैटर्न बनाए हो। अगर हम डाउन साइड से इसके सपोर्ट देखें तो डाउन साइड में ये वाला सपोर्ट हमारा बन गया। और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, ओके, अगर मैं कहूँ कि कब तक हमें ये ब्रेकआउट मिल सकता है इस वाले लाइन तक, तो टिल मतलब उसमें ये भी हो सकता है कि डेज लग सकते हैं, या तो बिल्कुल यहाँ इस लेवल तक जब आ जाए, इस लेवल तक रीच करे
20 और 21 तक, तो हमें यहाँ इस लेवल से एक नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा। और या कुछ ही दिनों में से है, एक दिन में या 2 दिन में या मे बी इन 24 आवर्स भी हमें पता लग जाए, हमें नेक्स्ट मूव का पता लग जाए। तो ब्रेकआउट का हम इस वाले जो ये वाला जो जोन है, ये इम्पोर्टेंट जोन है, इस पर हम नज़र रखेंगे। और अभी के लिए जो मेरा स्मॉल टारगेट है तो वो यही है, सही है 11% जैसे मैंने कहा। सो कीप आइज ऑन दिस कॉइन। That's update for the Kokinu. See you in the next one. Thank you so much.